सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने यीशु मसीह के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यीशु के 12 प्रिय शिष्यों में से एक संत आंद्रियास की। आज हम जानेंगे कि इस महान संत की मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने किस तरह अपनी आस्था के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सबसे पहले आइए थोड़ा आंद्रियास के बारे में जान लेते हैं। आंद्रियास गैलिली के बेथसेदा गांव के रहने वाले थे। वो एक मछुआरे थे और संत पीटर, जो यीशु के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे, उनके भाई थे। कहा जाता है कि आंद्रियास ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु को मसीहा के रूप में पहचाना और दूसरों को उनके पास लाया। उन्होंने अपना जीवन यीशु के संदेश को फैलाने और लोगों को ईश्वर के करीब लाने के लिए समर्पित कर दिया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। आंद्रियास को मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप जैसे ग्रीस, स्कॉटलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली। यह आसान काम नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भाषा की बाधाएं, सांस्कृतिक अंतर और सबसे बढ़कर मूर्ति पूजक शासकों और धार्मिक नेताओं का विरोध शामिल था। आंद्रियास ने बड़ी बहादुरी और दृढ़ता से यीशु के प्रेम, क्षमा और उद्धार के संदेश का प्रचार किया। उन्होंने चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया और लोगों को पाप से पश्चाताप करने और ईश्वर की ओर मुड़ने का आग्रह किया। उनके जोशीले प्रचार और पवित्र जीवन से कई लोग प्रभावित हुए और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। आंद्रियास ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा प्रचार करते हुए बिताया। उनकी यात्राओं में से एक उन्हें ग्रीस के अखिया प्रांत में ले गई। उस समय अखिया का राज्यपाल एजियास था, जो मूर्ति पूजक था और ईसाई धर्म का कट्टर विरोधी था। जब आंद्रियास ने अखिया की राजधानी पैट्रस में सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, तो एजियास को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। एजियास ने आंद्रियास को गिरफ्तार कर लिया और उन पर यीशु का संदेश फैलाने और लोगों को मूर्ति पूजा से विमुख करने का आरोप लगाया। एजियास ने आंद्रियास पर दबाव डाला कि वे अपनी आस्था छोड़ दें और रोमन देवताओं की पूजा करें, लेकिन आंद्रियास ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उन्होंने बहादुरी से एजियास और भीड़ के सामने यीशु की सच्चाई और शक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि यीशु ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है और उनके लिए मरना ही सच्चा जीवन है। आंद्रियास के शब्दों ने एजियास को और भी क्रोधित कर दिया। कहा जाता है कि एजियास ने आंद्रियास को एक विशेष प्रकार के क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। यह क्रॉस एक्स आकार का था, जिसे अब सेंट आंद्रियास क्रॉस के नाम से जाना जाता है। गवर्नर एजियास ने ऐसा इसलिए किया ताकि आंद्रियास की मृत्यु धीमी और अधिक दर्दनाक हो और वह अपने संदेश से पीछे हट जाए। लेकिन आंद्रियास अपने विश्वास पर अडिग रहे। उन्हें क्रूस पर बांधा गया, कीलों से नहीं बल्कि रस्सियों से, ताकि वे अधिक समय तक जीवित रह सके और दर्द सह सके। 2 दिनों तक आंद्रियास उस एक्स आकार के क्रूस पर लटके रहे। इस दौरान भी उन्होंने लोगों को यीशु के बारे में बताना बंद नहीं किया। उन्होंने भीड़ को सांत्वना दी, उन्हें ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया और अपनी शहादत के माध्यम से यीशु के प्रेम और शक्ति का प्रमाण दिया। अंत में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु 30 नवंबर को हुई थी, जिसे अब सेंट आंद्रियास दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत आंद्रियास की मृत्यु एक दुखद घटना थी, लेकिन यह ईसाई धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल भी था। उनकी शहादत ने दिखाया कि विश्वास के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया जा सकता है। उनकी दृढ़ता और बहादुरी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और आज भी प्रेरित करती है। आज संत आंद्रियास को स्कॉटलैंड, रूस और ग्रीस सहित कई देशों का संरक्षक संत माना जाता है। उनका एक्स आकार का क्रूस स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय ध्वज पर भी दिखाई देता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आस्था, दृढ़ता और साहस हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मेरे प्रियो, यह थी संत आंद्रियास की शहादत की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।